नमस्ते बच्चे। आज हम देखेंगे पार्ट 2 डॉक्टर अंबेडकर पुनर्वीकरण। पहला देखिए एक्सरसाइज में हिंदी में अर्थ लिखिए। कर्तव्य परायण, कर्तव्य के प्रति आदर भाव। कर्तव्य परायण, कर्तव्य के प्रति आदर भाव। दलित पथाक्रांत, दलित पथाक्रांत। विनम्र नम्र, विनम्र नम्र। निष्पक्षता समदर्शी, निष्पक्षता समदर्शी। अनुप्रेरित होना, प्रोत्साहन करना, अनुप्रेरित होना, प्रोत्साहन करना। प्रवक्ता भाषणकर्ता, प्रवक्ता भाषणकर्ता। विलोम शब्द लिखिए। आजादी गुलामी, आजादी गुलामी। नैतिकता अनैतिकता, नैतिकता अनैतिकता। उत्थान पतन, उत्थान पतन। उत्तीर्ण अनुतीर्ण, उत्तीर्ण अनुतीर्ण। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। भेदभाव, हमसे भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव, हमसे भेदभाव नहीं होना चाहिए। दरअसल मेरी माँ दरअसल में ममता की मूर्ति है। दरअसल मेरी माँ दरअसल में ममता की मूर्ति है। कर्तव्य परायण, मेरे पिताजी कर्तव्य परायण आदमी है। कर्तव्य परायण, मेरे पिताजी कर्तव्य परायण आदमी है। मानवता, हम मानवता को नहीं खोना चाहिए। मानवता, हम मानवता को नहीं खोना चाहिए। सही जवाब चुनकर फिर लिखिए। चूज द करेक्ट आंसर। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। डॉक्टर अंबेडकर कर्मठ थे। डॉक्टर अंबेडकर कर्मठ थे। डॉक्टर अंबेडकर स्वयं स्वाभिमानी थे। डॉक्टर अंबेडकर स्वयं स्वाभिमानी थे। डॉक्टर अंबेडकर के विचार, डॉक्टर अंबेडकर के अहिंसात्मक थे। डॉक्टर अंबेडकर के विचार अहिंसात्मक थे। देखिए बच्चे, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नीचे ये पैराग्राफ है, नीचे क्वेश्चन है। आप क्या करना चाहिए, एक पैराग्राफ को देखकर एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर राजनैतिक आजादी के साथ सामाजिक और आर्थिक आजादी भी चाहते थे। उनको कमजोर वर्ग के प्रति सहानुभूति थी। वे उनके दुखों को दूर करने का प्रयत्न करते थे। दरअसल में पीड़ित मानवता के प्रवक्ता थे। वे सच्चे राष्ट्र प्रेमी और समाज सुधारक थे। ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर कैसी आजादी चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर कैसी आजादी चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर राजनैतिक आजादी के साथ सामाजिक और आर्थिक आजादी भी चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर राजनैतिक आजादी के साथ सामाजिक और आर्थिक आजादी भी चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर किसके प्रवक्ता थे। डॉक्टर अंबेडकर पीड़ित मानवता के प्रवक्ता थे। डॉक्टर अंबेडकर किसके प्रवक्ता थे। डॉक्टर अंबेडकर पीड़ित मानवता के प्रवक्ता थे। डॉक्टर अंबेडकर कैसे व्यक्ति थे। डॉक्टर अंबेडकर सच्चे राष्ट्र प्रेमी और समाज सुधारक थे। डॉक्टर अंबेडकर कैसे व्यक्ति थे। डॉक्टर अंबेडकर सच्चे राष्ट्र प्रेमी और समाज सुधारक थे, व्यक्ति थे। एक बार देखिए बच्चे, डॉक्टर अंबेडकर कैसे आजादी चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर राजनीतिक आजादी के साथ सामाजिक और आर्थिक आजादी भी चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर किसके प्रवक्ता थे। डॉक्टर अंबेडकर पीड़ित मानवता के प्रवक्ता थे। डॉक्टर अंबेडकर कैसे व्यक्ति थे। डॉक्टर अंबेडकर सच्चे राष्ट्र प्रेमी और समाज सुधारक व्यक्ति थे। इसके बाद देखिए बच्चे, शुद्ध करो।
डॉक्टर अंबेडकर जनहित की सरकार चाहते थे। इधर में डॉक्टर अंबेडकर जनहित का है ना, का को की बदलना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जनहित की सरकार चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर लोगों का दुखों को दूर करने का चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर कमजोर वर्ग का दुखों को दूर करना चाहते थे। ये लोगों का हटाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर कमजोर वर्ग का दुखों को दूर करना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर भेदभाव के पक्षधर थे। इधर ही है, डॉक्टर अंबेडकर भेदभाव के पक्षधर नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर भेदभाव के पक्षधर नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर के पिता के नाम रामजीवन अंबेडकर था। डॉक्टर अंबेडकर के पिता के नाम रामजीवन मौसाजी अंबेडकर था। डॉक्टर अंबेडकर के पिता के नाम रामजीवन मौसाजी अंबेडकर था। डॉक्टर भीमराव जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर शहर के पास शहू नामक गांव में एक महार परिवार में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर शहर के पास शहू नामक गांव में एक महार परिवार में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर शहर के पास शहू नामक गांव में एक महार परिवार में हुआ था। देखिए बच्चे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ाई के दिनों में क्यों कई कष्ट झेलने पड़े? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ाई के दिनों में दलित जाति के कारण कई कष्ट झेलने पड़े। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ाई के दिनों में क्यों कई कष्ट झेलने पड़े? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ाई के दिनों में दलित जाति के कारण कई कष्ट झेलने पड़े। डॉक्टर भीमराव के विशेष गुण क्या क्या थे? डॉक्टर भीमराव जी के विशेष गुण क्या क्या थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर्मठ थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर्मठ थे। उनमें अप्रीतम मेधा थी। उनमें अप्रीतम मेधा थी। उनके विचार अहिंसात्मक थे। उनके विचार अहिंसात्मक थे। वे सत्य, न्याय और निष्पक्षता से अनुप्रेरित थे। वे सत्य, न्याय और निष्पक्षता से अनुप्रेरित थे। डॉक्टर भीमराव के विशेष गुण क्या क्या थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर्मठ थे। उनमें अप्रीतम मेधा थी। उनके विचार अहिंसात्मक थे। वे सत्य, न्याय और निष्पक्षता से अनुप्रेरित थे। डॉक्टर भीमराव जी के विशेष गुण क्या क्या थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर्मठ थे। उनमें अप्रीतम मेधा थी। उनके विचार अहिंसात्मक थे। वे सत्य, न्याय और निष्पक्षता से अनुप्रेरित थे। डॉक्टर भीमराव जी किसको जीवन का आधार मानते थे और क्यों? डॉक्टर भीमराव जी किसको जीवन का आधार मानते थे, क्यों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नैतिकता को जीवन का आधार मानते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नैतिकता को जीवन का आधार मानते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नैतिकता को जीवन का आधार मानते थे। वे कहते थे कि मनुष्य केवल रोटी के सहारे जीवित नहीं रख सकता। वे कहते थे कि मनुष्य केवल रोटी के सहारे जीवित नहीं रह सकता। उसके पास मन भी है,
उसके पास मन भी है, जिसे विचार रूपी खुराक चाहिए, जिसे विचार रूपी खुराक चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नैतिकता को जीवन का आधार मानते थे। वे कहते थे कि मनुष्य केवल रोटी के सहारे जीवित नहीं रह सकता, उसके पास मन भी है, जिसे विचार रूपी खुराक चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नैतिकता को जीवन का आधार मानते थे। वे कहते थे कि मनुष्य केवल रोटी के सहारे जीवित नहीं रह सकता, उसके पास मन भी है, जिसे विचार रूपी खुराक चाहिए। 5th क्वेश्चन देखिए बच्चे। डॉक्टर भीमराव का लक्ष्य क्या था? डॉक्टर भीमराव जी का लक्ष्य का क्या था? डॉक्टर भीमराव का लक्ष्य क्या था? पद दलितों को राजनैतिक अधिकार के द्वारा सामाजिक अधिकार भी दिलाना डॉक्टर अंबेडकर का लक्ष्य था। उनका निकालना चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर लिखना चाहिए। पद दलितों को राजनैतिक अधिकार के द्वारा सामाजिक अधिकार भी दिलाना डॉक्टर अंबेडकर का लक्ष्य था। पद दलितों को राजनैतिक अधिकार के द्वारा सामाजिक अधिकार भी दिलाना डॉक्टर अंबेडकर का लक्ष्य था। बच्चे आप क्या करना चाहिए, ये लेसन को अच्छी तरह रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। लेसन नंबर 2 रिवाइज वेल।